Okay, students. Next question number 3. This is same as previous questions, but सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हमें कुछ कंडीशंस गिवन है और उन कंडीशंस को हमने फुलफ़िल करना है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बोला गया है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी आर सच दैट। अच्छा, ये जहन में रखें कि सर्कल की बाउंड्री के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, 3 पॉइंट्स के बारे में जब हम बात करते हैं रैंडमली 3 पॉइंट्स के बारे में, तो वो नॉन कोलिनियर ही होते हैं। ठीक है, तो सर्कल में मैक्सिमम 2 पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हो सकते हैं, 3 पॉइंट्स कभी भी कोलिनियर नहीं हो सकते। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी आर सच दैट ए बी इक्वल है बी सी के, और इनकी दोनों की जो मेजरमेंट है वो 3 सेंटीमीटर। अब देखें, ये जो ए बी और सी से जो हमारे पास कॉर्ड्स बनेगी, अब वो इक्वल मेजरमेंट की हैं। पहले तो हम जो क्वेश्चंस हमने ड्रॉ किए थे उनमें हम अपनी मर्ज़ी से मेजरमेंट चूज़ करते थे, लेकिन अब यहाँ पर मेंशन है। देन एंगल बी इज़ 120 डिग्री। कंस्ट्रक्ट अ सर्कल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। हमने एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जो इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा हो। मीन्स कि अब एक बात यहाँ पर क्लियर है कि पहले हम इन पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे, देन हम उसमें से एक सर्कल को पास करवाएंगे। तो अब देखें, गिवन इन्फॉर्मेशन को हमने पहले यूज़ करना है। अब यहाँ पर बात की गई है ए बी और बी सी साइड्स की, और एक एंगल के बारे में बात की गई है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं 3 सेंटीमीटर के ऊपर 2 पॉइंट्स ले लूँगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर 3 सेंटीमीटर की मेजरमेंट के ऊपर 2 पॉइंट्स ले लिए। ड्रॉ करते हैं हम। ये हमने 3 सेंटीमीटर की मेजर के ऊपर 2 पॉइंट ले लिए। एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। अब क्वेश्चन में मेंशन है कि बी के ऊपर हमने 120 डिग्री का एक एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। अच्छा, मेक श्योर करें कि एंगल्स जो हैं वो आपने डी स्केल से कंस्ट्रक्ट नहीं करने, बल्कि आपने इसके लिए भी कंपास का ही यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा, जिस पॉइंट के ऊपर हमने एंगल बनाना है, लाइक हमने यहाँ पर बी के ऊपर बनाना है, तो हम इस बी पॉइंट के ऊपर एक डी स्केल सा बना लेंगे। ठीक है, सेमी सर्कल बना लेंगे। ये हमने एक यहाँ पर सेमी सर्कल बना लिया। ओके, तो अच्छा, अब इस लाइन के ऊपर ये सेमी सर्कल जिस पॉइंट के ऊपर लाइन को कट कर रहा होता है वो 0 डिग्री होता है। ठीक है, अब ये सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपने इस मेजरमेंट को चेंज नहीं करना। कंपास जहाँ पर ओपन थी वहीं पर ओपन रखनी है। अब हम इस 0 डिग्री को सेंटर लेकर एक आर्क लगाएंगे, तो ये एग्जैक्ट 60 डिग्री के ऊपर जाकर कट करती है। फिर हम इस 60 डिग्री को कंसिडर करके एक आर्क लगाएंगे, तो ये एग्जैक्ट इसको 120 डिग्री के ऊपर कट करती है। तो बिकॉज क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट 120 डिग्री की थी, तो हम ये जो 120 डिग्री वाला जो सिंबल है इसको हम बी के साथ ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम एक्सटेंडेड रखेंगे। ये मैंने यहाँ पर एक सॉरी, अच्छा, तो ये हमने एंगल को एक्सटेंड कर दिया। देन बिकॉज ए बी और बी सी दोनों की सेम मेजरमेंट थी, तो हमने जितनी मेजरमेंट पे ए बी कंसिडर की थी उतनी मेजरमेंट के ऊपर हम बी को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, फिर मैंने बी को सेंटर लिया और यहाँ पर हमने एक आर्क लगा दी। अब ये जिस पॉइंट के ऊपर कट कर रही है, बेसिकली दैट इज़ द पॉइंट सी। दिस इज़ द पॉइंट सी। तो अब जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी वो हमने बना ली। अब हमने इन तीनों पॉइंट में से ए बी और सी में से एक सर्कल को पास करवाना है। अच्छा देखें,
जब बात हो रही है सर्कल इन तीनों पॉइंट में से पास करेगा, इट मीन्स दैट ये तीनों पॉइंट सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो सर्कल की बाउंड्री के ऊपर अगर ये लाई कर रहे हैं तो ओबियसली ए से बी भी हमारे पास एक कॉर्ड होगी और बी से सी भी हमारे पास एक कॉर्ड ही होगी, तो जो कि नेक्स्ट चल के आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अब हम ए बी के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं और बी सी के ऊपर भी हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। ओके, तो सेम वही प्रोसेस, मोर देन हाफ ओपन कर लेंगे, एक अबव आर्क लगा दी और दूसरी लो आर्क लगा दी। अच्छा, देन ए को कंसिडर किया, एक अबव आर्क लगाई और दूसरी बिलो आर्क लगाई। जिस पॉइंट के ऊपर ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं उसको हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप डॉटेड लाइन का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी से क्यू, हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। देन हम बी से सी के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। ये मैंने बी को कंसिडर किया, एक अबव आर्क लगाई और बी को कंसिडर करते हुए एक बिलो आर्क लगाई। फिर हमने सी को कंसिडर किया, एक अबव आर्क लगाई और सी को कंसिडर करके हमने एक बिलो आर्क लगा दी। अब जिस पॉइंट के ऊपर ये आर्क्स एक दूसरे को कट कर रही हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लें तो आपके पास एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ चुका है और जिस पॉइंट के ऊपर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं दैट इज़ द सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल, ठीक है। मतलब हमें सेंटर लोकेट हो चुका। अब जो सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सर्कल को ड्रॉ करने के लिए वो है इस सर्कल का रेडियस। अगर हम रेडियस की डेफिनेशन देखें तो सेंटर से लेकर आउटर बाउंड्री तक का जो पॉइंट होता है वो रेडियस को डिस्क्राइब करता है। और हमें क्वेश्चन में ये मेंशन है कि सर्कल ए बी और सी में से पास करेगा, इट मीन्स दैट ए बी और सी बाउंड्री के पॉइंट्स हैं। इट मीन्स दैट कि सेंटर को लोकेट रेडियस को लोकेट करना भी हमारे लिए कोई डिफ़िकल्ट नहीं। हम इसको सी तक भी कंसिडर कर सकते हैं, बी तक भी कंसिडर कर सकते हैं और ए तक भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ये तीनों के तीनों बाउंड्री के पॉइंट्स हैं। अब सिंपली हम इसको ओपन करके और हम यहाँ पर एक इस तरह से रोटेट करेंगे तो ये आप देखेंगे कि ये ए बी और सी तीनों पॉइंट में से पास करके जा रहे। थोड़ा सा इसने कट किया है सी को, थोड़ा पहले कट किया है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर हमने कंपास को रखते हुए सही से लोकेट नहीं की, ठीक है। ये लाइट का इफेक्ट थोड़ा सा इस तरह का है, तो ये हमारे पास प्रॉपर सर्कल जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अब ये सर्कल ए बी और सी तीनों पॉइंट में से पास करके जा रहा है। ओके, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ हमने एक ए बी लाइन ड्रॉ की थी जिसकी मेजरमेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 3 सेंटीमीटर थी। ड्रॉ अ लाइन ए बी दैट इज़ 3 सेंटीमीटर। सेकेंडली हमने मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट पॉइंट बी। हमने पॉइंट बी के ऊपर एक 120 डिग्री का एंगल बनाया। देन हमने
then take B as center and make या draw an arc of radius 3 centimeter which cuts extended arm of angle at point C। इसने जो हम एक्सटेंडेड आर्क ऑफ द एंगल थी, आर्म ऑफ द एंगल, उसको पॉइंट सी के ऊपर कट किया। ओके, देन फोर्थ नंबर पे हमने क्या किया कि हमने ए बी का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया पी क्यू, और बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने आर एस ड्रॉ किया। ड्रॉ perpendicular bisectors of AB and BC respectively which intersect each other at point O, which is the center। ये हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल है। देन अब रेडियस हमने किसी भी मेजरमेंट के ऊपर ओ से ए, ओ से बी और ओ से सी, बिकॉज तीनों बाउंड्री के पॉइंट थे, सेम थे, तो हमने इन तीनों के इक्वल कंपास को ओपन करके एक रेडियस बनाया। देन टेकिंग रेडियस r that is equal to OA, OB and OC, draw a circle which is passing through points A, B and C। और यही हमारे पास क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी।